हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन, जिसमें कि मतलब मीन्स हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ये है कि जो कि हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे अप्रोप्रिएशंस किया था पहले, ठीक है। उस टाइम पे हम लोगों से यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। अब उनको हम लोग अपने पास यहाँ पे करेक्शन करने वाले हैं। मतलब मीन्स एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ कुछ हमारा उसके तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये था वो तो हमारे सिंपल था, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें अपना अलग तरीके से हमारा यहाँ पे, लेकिन टॉपिक हमारा सेम हुई है पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब मीन्स है कि हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे पहले मिस्टेक्स कर चुके हैं, अब हमें अपने पास यहाँ पे उनको करेक्शन करना है। हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक्स वो हो सकती हैं जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट देना भूल गए, या हम लोग अपने यहाँ पे पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या हम लोग यहाँ पे अपने पार्टनर्स को इंटरेस्टमेंट कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, या हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्टमेंट कैपिटल वहाँ पे गलत चार्ज कर दिया, ठीक है। अब इसका तरीका हमारे पास यहाँ पे ये है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया, पहले तो हम लोग उनसे वो सब चीज़ वापस ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब कुछ वो हमने पूरा करेक्ट वे में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। बुक हमारी टी.एस. ग्रेवाल रहेगी। हम लोग अपना टी.एस. ग्रेवाल बुक फॉलो करें सेशन 2025 का एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स के नेम है रिया, मोना एंड निशा। रिया, मोना एंड निशा पार्टनर्स नेम है। इनका में रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। हमें यहाँ पे गिवन है कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ओवर, हमें अभी लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 84,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,06,000 रुपीज़, ठीक है। एंड दिस प्रॉफिट्स वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो कि प्रॉफिट हम लोग अपना पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। द एरर इज़ नॉट टू बी करेक्टेड। हम सब में मिस्टेक ये हुई है कि हम लोगों ने अपना तीनों ईयर्स हम लोगों को सेम मिस्टेक हुई कि हमारे पास हमें जो प्रॉफिट था, हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इक्वल हम लोग यहाँ पे इनको शेयरिंग कर चुके हैं, जो कि हमारा गलत था, और करेक्ट हम लोग को इनको चलिए रेशो में शेयर करना। अब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? पहले तो हम लोग यहाँ पे थर्ड ईयर जो तीनों ईयर्स का तो प्रॉफिट है, हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्ट वे में हम लोग इनसे वो प्रॉफिट इन्हें शेयर करेंगे, इनके एक्चुअल रेशो। इसके लिए हम लोग अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे। एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करने के लिए का फॉर्मेट हमारा रहेगा, वो हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं। एनालिटिकल टेबल हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। एनालिटिकल टेबल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने पास यहाँ पे एक तो पार्टनर से कॉलम बनेंगे, और हम लोग अपने पे फॉर्म का भी कॉलम ड्रॉ करेंगे, मोना, निशा, एंड लास्ट कॉलम हमारा बनेगा फर्म के लिए। और हमारे हर एक कॉलम के 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में डिवाइड होगा। जैसे रिया है तो रिया के भी 2 कॉलम बनेंगे, मोना के भी 2 कॉलम बनेंगे, निशा के भी 2 कॉलम बनेंगे, और हमारे फर्म के भी 2 कॉलम डिवाइड में किया जाएगा, ठीक है। इनके 2 कॉलम्स कैसे कैसे बनेंगे वो मैं यहाँ पे बता देते हैं। हमारे कॉलम यहाँ पे एक कॉलम बनेगा डेबिट, एक कॉलम बनेगा हमारा क्रेडिट के लिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इनसे पार्टनर्स एक बार अमाउंट लेंगे, एक बार हम लोग पार्टनर्स को अमाउंट देंगे। और सेम ये फर्म के लिए, फर्म एक बार तो अपने पास अमाउंट रिसीव करेगी, एक बार हमारे पास फर्म अमाउंट इनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक का होगा एक्सपेंस, एक का होगा हमारा इनकम। इसलिए हम लोग अपने पास यहाँ पे 2-2 कॉलम्स बना के ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
जब पार्टनर्स का एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, अब फर्म का एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, सॉरी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा उनके भी। ठीक है, अब क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, हम सब मिस्टेक क्या हुई, हम सब में मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने अपने तीनों साल का प्रॉफिट है वो हम लोगों ने इनको इक्वल इक्वल शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि हमें इनसे वापस लेना है। ठीक है, अब हम लोग इनसे पहले देखते हैं प्रॉफिट wrongly distributed, wrongly distributed in ratio 1:1:1। हम लोगों ने यहाँ पे अपने कौन से प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग किया था। 1,40,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 84,000 रुपीज़ सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 1,06,000, जिसका कि सम हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जिसका सम हमारे पास है 3,30,000। इसका इन तीनों रेट्स का सम है 3,30,000 है। हमको इक्वल इक्वल शेयर किया था, इक्वल इक्वल में क्या, अगर हम इसको रेशो में बांटें तो 1,10,000 1,10,000 1,10,000 बैठेगा। ठीक, तो 1,10,000 हम लोगों से वापस लेना है। जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर के लिए हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए हमारे पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। अब रिया, मोना एंड निशा तीनों ही हम ये पार्टनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि तीनों ही पार्टनर हमारे ये वापस पेमेंट हम करने वाले हैं। अब ये जो पेमेंट लोग करेंगे तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, इसलिए फर्म के क्रेडिट अकाउंट में लिखा जाएगा 3,30,000 आएगा फर्म का टोटल अमाउंट, 3,30,000 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब फर्म के पास अमाउंट वापस आ गया तो फर्म इस अमाउंट को अपने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी इनके एक्चुअल रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2:1 इनको मैं देना है। ठीक है, जब हम लोगों ने इन रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा तो देने कितना कितना मिलेगा। अब जब हमारे फर्म एक प्रॉफिट देने वाली तो फर्म के लिए तो हो जाएगा एक्सपेंस और पार्ट हो जाएगी इनकम। फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो फर्म के लिए डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा अमाउंट है 3,30,000 और पार्टनर के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, सॉरी पार्टनर क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। जब इसको इसमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास जो निशा है, निशा को अमाउंट मिलेगा 55,000, मोनो को मिलेगा 1,10,000 और निशा को रिया को मिलेगा 1,65,000। इसके बाद अब हम लोग अपने पास बैलेंस करेंगे कि देख फर्म के पास 3,30,000 रिसीव हुआ, फर्म ने 3,30,000 ही शेयर कर दिया, तो फर्म को अमाउंट बचा नील। अब देखो निशा के पास अमाउंट को एक्चुअल में इनके पास 55,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, बट इसके पास गए हुए हैं 1,10,000 गए हुए हैं, इसके पास अमाउंट एक्स्ट्रा गया हुआ है, इसलिए हमारे पास है 55,000 रुपीज़ ये फर्म को रिफंड करेगी। इसलिए ये हमारे जब फर्म को रिफंड करेगी तो उसके हो जाएंगे एक्सपेंस, इसलिए हमारा निशा डेबिट साइड में लिखी जाएगी। अब निशा के पास 1,10,000 ही जाने चाहिए, जिसके पास 1,10,000 ही गए हुए हैं, अब इसको ना कुछ देना ना सो कुछ देना है। अब हम रिया की बात करते हैं। देखो रिया के पास एक्चुअल में जाने तो चाहिए थे 1,65,000, बट इसके पास ऑलरेडी पहले से गए हुए हैं 1,10,000 गए हुए हैं, यानी कि इसके पास अभी 55,000 रुपीज़ और जाने चाहिए। जब इसके पास इतना अमाउंट जाएगा तो हमारे पार्टनर ये क्रेडिट साइड, तो ये हमारे पार्टनर क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है तो डेबिट साइड है वो डेबिट साइड वाला जाएगा और क्रेडिट वाला पार्टनर क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास निशा डेबिट थी तो निशा को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, आ जाएगा निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू आ जाएगा रिया कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 55,000 आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 55,000 और इसकी नरेशन बन जाएगी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड being wrongly distributed of profit now rectified, now करेक्ट हम एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, नाउ एडजस्टेड। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इतने क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। 58 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अतुल एंड गीता, दो पार्टनर्स हैं, अतुल एंड गीता। रेशो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल्स हैं दोनों की हमारे पास यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ कैपिटल्स हैं अतुल की, और फिक्स कैपिटल्स 2 लाख रुपीज़ हमारे पास हैं गीता की। After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital 6% as provided in the partnership deed, but not credited to the partner capital account of partners profit distribution of profit। जब हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूट किया, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स नहीं दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स देना है। हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैपिटल्स था, हमें इंटरेस्ट कैपिटल्स का रेट 6% दिया हुआ है। अगर हम लोग 6% इंटरेस्ट कैपिटल देखें तो हमारे 6% के अकॉर्डिंग अतुल का इंटरेस्ट कैपिटल्स निकल के आएगा 24,000 रुपीज़ और गीता का निकल के आएगा रुपीज़ 12,000। इनका टोटल इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो हमारा 36,000 रुपीज़ हो जाता है। मतलब ये है कि हमें इतना अमाउंट देना चाहिए था, बट हमने इतना अमाउंट इन्हें नहीं दिया। अगर हम लोगों ने इन्हें इंटरेस्ट कैपिटल्स नहीं दिया, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया होगा। ठीक है, जब हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ तो हम लोगों ने इस वाले प्रॉफिट को इनके रेशो में शेयर कर दिया होगा। इनका हमारा जो शेयर था, इनका शेयर हमारे पास 3:2 था, और 3:2 के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट है, हमारे पास यहाँ पे इनका अमाउंट हम लोगों ने बांटा होगा। जो अतुल है, अतुल को तो इसमें से अमाउंट मिला होगा 21,600, और गीता को अमाउंट मिला होगा 14,400। इतना अमाउंट हम लोगों ने इन्हें दिया होगा प्रॉफिट के वे में। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम इनसे ये वाला अमाउंट तो लेना है और ये वाला अमाउंट इनको हमें देना है। इसके लिए यहाँ पे फिर दोबारा से हमें एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए हम लोग अभी अपने पास 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, 2 पार्टनर के और एक हमारा फर्म का कॉलम ड्रॉ किया जाएगा। हमारे फेस समूह हमारे ये एक कॉलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। पास एडजस्टमेंट जो टॉपिक है हमारे पास, खाली इसे एक बार हमें समझना पड़ता है, बाकी टॉपिक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है कोई टॉपिक देखने में या क्वेश्चन करने में, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस खाली इसमें एक बार आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, एक बार आपसे समझोगे तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा हमारा टॉपिक हार्ड आपको फिर नहीं लगेगा। अब देखो हमारे यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने जो हमने यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले तो गलत वाले अमाउंट को इनसे हम वापस ले लेते हैं। रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो हम लोगों ने गलत अमाउंट इनके अकाउंट में क्रिएट किया था वाला अमाउंट हम लोग इनसे वापस लेंगे। तो गलत हम लोगों ने अमाउंट दिया था अतुल को, तो हम लोगों ने किया था 21,600 रुपीज़ का, और हम लोगों ने गीता को दिया था 1,400 रुपीज़ का। तो जब इनके लिए एक्सपेंस है तो फर्म की इनकम हो जाएगी, तो फर्म के पास हमें अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट 36,000 रुपीज़ से। अब उसका फर्म इस वाले अमाउंट को इन्हें करेक्ट वे में शेयर करेगी। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ट्रांसफ़र। ठीक है, जो कि हमारा है, देखिए ऊपर कैलकुलेट इसमें क्या हुआ हम लोगों ने, हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जब 36,000 रुपीज़ को फर्म ने वापस देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगी। पार्टनर को इसमें से मिलने वाला है 12,000 रुपीज़ मिलेगा गीता को, और 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलने वाला था हमारा इसको। इसमें सेम वे में इनका बैलेंस इक्वल करना है। ठीक, फर्म के पास 36,000 रुपये रिसीव हुए, फर्म ने 36,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक, गीता के पास
जाने चाहिए थे एक्चुअल में ₹12,000, बट इसके पास गए हुए हैं 14,400 अमाउंट इसके पास गया हुआ है। इट मीन्स है कि ये इतना अमाउंट हमें जो इसमें एक्स्ट्रा जिसके पास अमाउंट गया, इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट गया हुआ है 2,400 रुपीज़ इसके पास एक्स्ट्रा गया हुआ है। इसका एक्स्ट्रा गया है तो भी मेरी गीता वापस करेगी फर्म को, जब वापस करेगी तो फर्म इसका अकाउंट को डेबिट कर देगी। अब देखिए अतुल के लिए, अतुल के पास एक्चुअल में 24,000 रुपीज़ जाने चाहिए थे, लेकिन इसके पास पहले से रॉन्गली अमाउंट गया हुआ है 21,600 रुपीज़, यानी कि इसके पास भी 2,400 रुपीज़ इसके पास गए हुए हैं। इसके पास कम गए हुए हैं, इसे हमें देने हैं अमाउंट इतना, इसलिए हमारा इसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा अतुल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2,400। ठीक है, इसकी नरेशन बन जाएगी, नरेशन लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिंग फास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि बिंग रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट एडजस्टेड, रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट, या हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, ये बात हमारा क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन 3 पार्टनर्स हैं। इनका रेशो में इक्वल दिया हुआ, 1:1:1 दे रखा है इनका रेशो में। इनके जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स हमें गिवन है, राम की कैपिटल्स हैं 1,20,000, मोहन की कैपिटल्स 90,000 और सोहन की कैपिटल्स 60,000। For the year ended 31st March 2025, interest was credited to them 6% instead of 5%, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दे चुके हैं। हमें देना तो था 5, बट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया 6%, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 1% इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया। जब हम लोगों ने इंटरेस्ट ज़्यादा दिया तो वो प्रॉफिट वाला इंटरेस्ट अब हमें इनसे वापस लेना है, तो हम उनसे वापस देना कितना लेंगे, 1%। हमारे 1,200 रुपीज़ हमें मोहन से लेना है, 900 रुपीज़ हमें, सॉरी पहले 1,200 रुपीज़ नाम से लेना था, 900 रुपीज़ मोहन से लेना और 600 रुपीज़ हमें वापस लेना है सोहन से लेना है। ठीक है, हमारे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा, हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव होगा 2,700 रुपीज़। ठीक है, आई थिंक 2,700 इनका सम आएगा 12, 21 और 26। ठीक है, 2,700 हम लोग रिसीव करेंगे, और जिस अमाउंट को हमें इनको फिर बाद में जब हम इन्हें वापस करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ गया फर्म के पास, अगर फर्म के पास प्रॉफिट आएगा तो फर्म उस प्रॉफिट को इनके रेशो में शेयर करती है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, फर्म सोहन मोहन एंड राम के लिए। ये हमारा एनालिटिकल टेबल है। ठीक है, बस खाली से हमारा एनालिटिकल टेबल ही बनाना सीखना पड़ता है, बाकी तो उसमें और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये हमारा वर्क नोट का पार्ट होता है, बट हमें इसको एग्जाम में बनाना चाहिए क्वेश्चन के साथ में। हमें इनसे पहले तो अमाउंट वापस लेना, जो कि हमने इनको वापस दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पे एक्सिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हमने यहाँ पे एक्सिस, जो हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैपिटल दिया है 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कलेक्टेड बोलते हैं कि हमसे रॉन्गली बोल देते हैं, रॉन्गली शेयर्ड टू द पार्टनर। हम लोग यहाँ पे 1200 रुपीज़ आराम से लेंगे, 900 रुपीज़ मोहन से और 600 रुपीज़ सोहन से लेंगे। टोटल हमारे पास रिसीव हो जाएगा 2700 रुपीज़ हम लोग रिसीव कर लेंगे। जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा फिर हम लोग उनको इनके रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। रिसीव्ड प्रॉफिट शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारे पास यहाँ पे था 900 रुपीज़। 900 को इक्वल हमारे पास है, इक्वल बांटेंगे तो 900 शेयर हो जाएगा हमारा। ठीक, फर्म के पास देखो 2700 रुपीज़ रिसीव है, 2700 फर्म ने दे दिया, फर्म के पास अमाउंट बचा 0 नील। अब देखो हमें पे पहले सोन से देख लेते हैं। तो सोन के पास जाने चाहिए थे 900 रुपीज़, बट इसके पास गए हुए 600 रुपीज़ गए हुए, तो आगे से 300 रुपीज़ इसे भी और मिलने चाहिए, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मोहन के पास 900 रुपीज़, इसको 900 रुपीज़ ही गए हुए हैं, कोई इसके पास एक्स्ट्रा नहीं किया, इस वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट गया हुआ है। राम के पास जाने चाहिए थे ₹900, बट इसके पास गए हुए 1200 रुपीज़ गए हुए, इस पास अमाउंट एक्स्ट्रा गया हुआ है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ये वापस फर्म को करेगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा डेबिट हो जाएगा हमारा ये। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एंट्री बना लेंगे। एंट्री बन जाएगी यहाँ पे हमारे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹300 आ जाएगा हमारा, और 2 आ जाएगा सोहन कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारा पे बन जाएगा, आ जाएगा अमाउंट ₹300 एंट्री बन जाएगी हमारी। और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट बीइंग एडजस्टेड, या फिर जो है या शेयर्ड इन करेक्ट रेशियो के हिसाब से। ठीक है, इसकी नरेशन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़े, इसका हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। In this question, there are 3 partners: Mohan, Suhan, and Adit. इधर हम एनालिटिकल टेबल में चलो यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन, सुहान एंड अदित। हम लिखा था यहाँ पे अपना एनालिटिकल टेबल भी साथ साथ बना लेते हैं। ठीक है, फर्म अदित, सुहान एंड मोहन। हमारे पास 3 पार्टनर है, मोहन, सुहान और अदित। हम अपने कॉलम उसी के अकॉर्डिंग बनाए। इनके जो में ओपनिंग कैपिटल्स हैं, इनके में ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी है, इनकी हमारे फिक्स कैपिटल्स गिवन है ओपनिंग वाली। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ कैपिटल्स मोहन की गिवन है, 1 लाख रुपीज़ सुहान एंड 1 लाख रुपीज़ कैपिटल्स अदित की गिवन थी। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, PSR हमें गिवन है 3:2:1। अब बोलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट्स एट द 8% इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ज़्यादा दे दिया है, मतलब हमें देना था 5%, बट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया 8%, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे हमें 3% के लिए काम करना है।
जितना कि हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा दिया है, ज़्यादा प्रॉफिट अब हम लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट कैपिटल्स है वो तो हमें इनसे वापस लेना है और उस वाले अमाउंट को हम लोग उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हम लोग अपना पे इंटरेस्ट कैपिटल्स निकाल लेते हैं 3% के, हमारे 3% इंटरेस्ट कैपिटल कितना निकल के आएगा। 3% इंटरेस्ट कैपिटल्स 600 रुपीज़, सॉरी 6000 रुपीज़, इसका निकल के आ जाएगा हमारे पास 3000 इधर निकल के आ जाएगा और 3000 निकल के आ जाएगा हमारा आदित्य का। ठीक, ये हमारा 3% इंटरेस्ट कैपिटल है। अब हमें क्या करना है, अब पहले हम लोग इसे वापस लेंगे रॉन्गली 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, हमसे वापस लेना है। हमें से वापस लेना है तो इनके लिए एक्सपेंस होगा तो डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। मोहन से हमें लेना है 6000 रुपीज़, सुहान से ₹3000 लेना है और आदित्य से भी हमें 3000 रुपीज़ लेना है। तो फर्म के पास हमारे रिसीव हो जाएंगे टोटल अमाउंट ₹12,000। ठीक है, अब इस 12,000 रुपीज़ को हम इनको इनके PSR के अकॉर्डिंग शेयर करना है, दोबारा से वापस शेयर करेंगे इनको। तो 12,000 को इनको शेयर करेंगे PSR के हिसाब से, हो जाएगा प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:2:1। जब हम लोग इनको इनके शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो डिविड इनका शेयरिंग होगा वो हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 6, यानी कि 2,000 रुपीज़ तो मिलेंगे हमारे आदित्य को और 4,000 रुपीज़ मिलेंगे हमारे सुहान को और हमारे यहाँ पे 6,000 रुपीज़ मिलेंगे मोहन को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमारे यहाँ पे इसका 2,000 रुपीज़ आने चाहिए, बट इसके पास बाय मिस्टेक 3,000 गए में, तो 1,000 रुपीज़ ये हमें वापस करेगा फर्म को, तो उसके लिए डेबिट साइड हो जाएंगे। सुहान के लिए इसके पास जाने चाहिए थे ₹4,000, बट इसके पास पहले से रिसीव हो रखे हैं ₹3,000, यानी कि 1,000 रुपीज़ इसे भी मिलेंगे। जब मिलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और मोहन के पास जाने चाहिए थे 6,000, उसके पास 6,000 ही गए में, तो उसका हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। अब इसके लिए हम लोग अपने पास जनरल एंट्री बनाएंगे। आदित्य डेबिट साइड आ जाएगा और हमारा सुहान क्रेडिट साइड आ जाएगा। आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा सुहान कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा ₹1,000। इसमें जाएंगे बीइंग प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टेड। हमने अपना पे एडजस्ट करके प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉपर तरीके से इनको शेयर कर दिया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम, मोहन। राम, श्याम एंड मोहन। श्याम आएगा नाम यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा नाम मोहन। इनकी में ओपनिंग कैपिटल्स, फिक्स कैपिटल्स गिवन है 3 लाख रुपीज़ राम, 1 लाख रुपीज़ श्याम एंड 2 लाख रुपीज़ कैपिटल्स गिवन है मोहन की। इनका रेशियो हमें गिवन है 2:1:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है। अब रेशियो के अब हम क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हमसे यहाँ पे ये हुई है कि ऑन 31 मार्च में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था 10%, बट हम लोगों ने इन्हें शेयर किया है 9%। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। ठीक है, जब हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया तो अब हमें इन्हें 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका जो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है
इनका 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना है, कितना कितना हमें इन्हें भी और देना है 1% के अकॉर्डिंग। हमें राम को तो देना है 3000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1000 रुपीज़ हमें शाम को अभी और ज़्यादा देना है, और 2000 रुपीज़ हमें देना है मोहन को। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें नहीं दिया तो हमारे पास यहाँ पे 6000 रुपीज़ से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है, जब हमारे पास हमें प्रॉफिट बढ़ा तो हम लोगों ने इस प्रॉफिट को इनसे रेशियो के वे में हम इनको रेशियो के वे में दे दिया होगा। हम लोगों ने इस अमाउंट को जब रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो इनका हम लोगों ने राम को तो दिया है यहाँ पे 2400 रुपीज़, शाम को 1200 रुपीज़ मिले और मोहन को 2400 रुपीज़ मिले। ये वाला अमाउंट है जो कि हमें यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था, बट हम लोगों ने बाय मिस्टेक अमाउंट इन्हें क्रेडिट कर दिया, तो हम लोग से ये वाला अमाउंट वापस लेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट, wrongly credited amount टू रेशियो 1:1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग सॉरी। तो 2400 रुपीज़ राम से, तो 1200 रुपीज़ शाम से, और 2400 रुपीज़ मोहन से। फर्म के पास वापस आ जाएंगे ₹6000। जब हमके पास इतने वापस आ जाएंगे तो फर्म इनको वापस डिस्ट्रीब्यूट शेयर करेगी। ठीक है, इनको इंटरेस्ट कैपिटल के में देगी 1% जो कि 1% सोन को मिलना था ₹2000, 1000 रुपीज़ शाम को मिलना था, और 3000 रुपीज़ राम को मिलना था। ठीक, ये हमारे 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, 0 नहीं बचेगा। इसके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हुआ 2400 रुपीज़, सर इसके पास 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए हमें, तो ये हमें वापस देगा 400 रुपीज़, तो हमारा डेबिट हो जाएगा। इसके पास 200 रुपीज़ ज़्यादा गए हुए, तो 200 रुपीज़ ये हमें वापस देगा, तो डेबिटेड हो जाएगा। और राम के पास 600 रुपीज़ इसे मिलने चाहिए, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखो, डेबिट वाले पार्टनर डेबिट हटा जाते हैं और क्रेडिट वाले पार्टनर क्रेडिट हटा जाते हैं। एंट्री बन जाएगी इसके यहाँ पे शाम करंट। अब हमारे पास होंगे यहाँ पे कैपिटल से फिक्स सिस्टम, लोग अपने पास यहाँ पे करंट अकाउंट लेके चलेंगे। मोहन करंट अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा राम करंट अकाउंट, जो कि हमारा है 200 रुपीज़ शाम के हैं, 400 रुपीज़ मोहन के, और 600 रुपीज़ राम को मिल जाएंगे। हो जाएगा बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड। बीइंग एरर तो नहीं बोलेंगे प्रॉफिट एडजस्टेड, रॉन्गली प्रॉफिट एडजस्टेड आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे 2 पार्टनर्स गिवन है, सॉरी 3 पार्टनर्स गिवन है, राम, मोहन एंड सोहन। हमें पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। हमें यहाँ पे राम्स की ड्राइंग्स गिवन है 3000 रुपीज़ एवरी मंथ, एंड मोहन ड्राइंग गिवन है 4000 रुपीज़ एवरी मंथ। हमें यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो गिवन है 6%। तो हमारे पास यहाँ पे मंथली ड्राइंग गिवन है, तो पहले इसको हम लोग अपना ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हमारे राम की ईयरली ड्राइंग्स हो जाएंगे 36,000 रुपीज़, और मोहन के हमारे ईयरली ड्राइंग्स हो जाएंगे 48,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अब हम इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस पर हम लोग निकाल लेते हैं। पहले राम का निकाल लेते हैं। राम का निकल के आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्योंकि हमारे पास एवरेज स्पीड हम लोग अपना 6/12 लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है कि हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे ड्राइंग्स कब करी, इसका हमारा एवरेज स्पीड यहाँ पे 6 रहेगा। जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा हमारे राम का। राम की ड्राइंग्स हमारी है 36,000 मल्टीप्लाई 6%,
मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12, यानी कि 1080 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आएगा राम के लिए, और मोहन के लिए निकल के आ जाएगा हमारा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 1440 रुपीज़ का निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शाम मोहन के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, सब जो भी हमने चार्ज किए, वेयर इज द पार्टनरशिप बीट वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर से यहाँ पे लेना ही नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ले चुके हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया है, तो जब हमारे पास इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया, फर्म के पास प्रॉफिट इनकम बढ़ गई, और जब फर्म के पास इनकम आती है तो फर्म अपनी इनकम को पार्टनर्स में शेयर कर देती है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने अपने इस वाले अमाउंट को, जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे रिसीव फर्म ने किया था, ये वाला अमाउंट फर्म ने पार्टनर्स को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, इसलिए अब हम लोग पहले पार्टनर से वाला अमाउंट वापस लेना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी टोटल रिसीव अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, हमने टोटल अपने पास यहाँ पे रिसीव किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए 2520 अमाउंट, जो कि हम लोगों ने अपने सारे अमाउंट को पार्टनर्स के रेशो में शेयर कर दिया होगा। अब हमें पार्टनर से पहले तो अपने ये वाला अमाउंट हमें वापस लेना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने ये वाला अमाउंट पार्टनर्स को 2:1:1 में शेयर किया था। अब इस शेयर के साथ पहले हम पार्टनर्स अमाउंट वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे तो हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट रॉन्गली शेयर्ड। ठीक है, इन 2:1:1, जो कि हमने रॉन्गली शेयर किया था, हमारे पास हमने रॉन्गली शेयर किया था 2:1:1 में, तो हमारे इसका निकल के आएगा आंसर, निकल के आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि जो 1260 रुपीज़ हैं वो तो हम लोगों ने राम को दिए थे प्रॉफिट के वे में, और 630 रुपीज़ हम लोगों ने मोहन को दिए थे, और 630 हम लोगों ने दिए थे सोहन को, जो कि हम लोग उनसे वापस ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में लिखा और पार्टनर फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिटर्न करना है, जो कि हमें इनसे लेना नहीं था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिटर्न कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न करेंगे तो हमारा इनको रेशियो, सॉरी, जो मोहन है, जो राम है, हमें राम को रिटर्न करने हैं 1008 रुपीज़ रिटर्न करने हैं राम को, और मोहन को रिटर्न करने हैं 1440 रुपीज़ रिटर्न करने हैं, और सोहन का मैम कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो फर्म के पास हमें अमाउंट, रिसीव अमाउंट हमारे फर्म वापस इन्हें रिटर्न कर देगी। अब देखना है, हम इनका पूरा बैलेंस करते हैं। देखिए, फर्म ने अपना अमाउंट रिसीव किया, इतना फर्म ने शेयर कर दिया, फर्म को 0 बचा बैलेंस। ठीक है, सोहन के पास 630 रुपीज़ गए हुए हैं, तो इसको तो हमें 630 रुपीज़ देने ही नहीं थे, तो हम लोग इस अमाउंट ले लेंगे, इसलिए 630 रुपीज़ से हमारा सोहन हो जाएगा डेबिट। अब देखो, मोहन है, मोहन को हमें वापस करने हैं 1440 रुपीज़, जिसमें से कि हमने 630 दिए हुए। ठीक है, यानी कि मतलब मीन्स ये कि 810 रुपीज़ इसको हमें और देने पड़ेंगे, तो ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोग राम की बात करें, राम को पास हमें देने तो चाहिए थे 1080 रुपीज़, लेकिन राम को हम लोगों ने दे रखे हैं 1260 रुपीज़ हमने दिए हुए, और हमें इसको देने इतने हैं। ठीक है, तो हम इसके पास 108 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए हुए हैं, हम लोग से 180 रुपीज़ के वापस ले लेंगे, तो उसको हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री इसकी बन जाएगी यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे मोहन कैपिटल अकाउंट। हमारा राम 180 रुपये से डेबिट होगा, सोहन 630 से डेबिट होगा, और हमारा मोहन क्रेडिट हो जाएगा 810 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बन जाएगी बीइंग रॉन्गली प्रॉफिट शेयर एडजस्टेड, बीइंग रॉन्गली शेयर्ड प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक, इसी बन जाएगी नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 63 है। ठीक है, हमारे पास पार्टनर्स हैं सिमरत एंड
बीर। हमें अपने क्वेश्चन दो तरीके से करना है। एक बार तो हमें अपना क्वेश्चन करना है एज फिक्स कैपिटल्स के तरीके से, एक बार हमें अपना क्वेश्चन करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना क्वेश्चन फिक्स कैपिटल के मेथड से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल्स है, तो क्लोजिंग कैपिटल्स पे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स चार्ज नहीं होता, तो पहले हम लोग अपना क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसका हमारा पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें हम लोग अपना क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं गिवन है 4,80,000 सिमरत की एंड 6 लाख रुपीज़ बीर की दी हुई है हमें। ठीक है, अब हम बोलेंगे फर्स्ट मई में हमारे पास वहाँ पे सिमरत ने तो इंट्रोड्यूस की थी, तो यानी कि अब हमें अपनी क्लोजिंग में से माइनस करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस कैपिटल को। ठीक है, जब भी हमारी ओपनिंग निकल के आएंगी। अब देखते हैं फर्स्ट मई में सिमरत ने इंट्रोड्यूस की थी, तो हमें माइनस करना पड़ेगा सिमरत की इंट्रोड्यूस कैपिटल को, 1,20,000 है। ठीक है, और बीर ने यहाँ पे विड्रॉ की थी, तो बीर की कैपिटल हम लोग अपने पास यहाँ पे ऐड करेंगे 60,000। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑन 1 अक्टूबर, के बाद फिर 1 अक्टूबर में दोबारा से यहाँ पे एडजस्टमेंट की गई है। 1 अक्टूबर में जो सिमरत ने विड्रॉ किए थे, तो उसमें यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 2,40,000। ठीक है, और बीर ने किए थे इंट्रोड्यूस, तो बीर के हमें करने पड़ेंगे विड्रॉ, माइनस करने पड़ेंगे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है कि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पे 6% रेट दे रखा है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैड नॉट अलाउड, जो कि हमने अभी तक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने दिया ही नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हम यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितने गिवन है, 2,40,000 रुपीज़ है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं, हमने यहाँ पे ईयर एंड की ड्राइंग्स रखी है, 1,20,000 है यहाँ पे ड्राइंग्स सिमरत की हैं, और 60,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स बीर की हैं। ये जो ड्राइंग्स हमें देखें लास्ट, ये वाली ड्राइंग्स हमारे अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये ड्राइंग्स हमारे अगेंस्ट कैपिटल्स हैं। ये दोनों हमारी अगेंस्ट कैपिटल्स हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और जो ड्राइंग्स हमें यहाँ पे गिवन है 1,20,000 और 60,000, ये ड्राइंग्स हमारी अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग्स हमारी है। ठीक है, अब देखें तो इसको हम लोग अपना हम लोग अपने पास यहाँ पे कैपिटल्स को फिक्स मार्जिन होने, इसलिए हम लोग अपना यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम पहले अपने इसी को बाद क्लोज कर देंगे, हम निकल के आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल्स। हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएगी सिमरत की 4,80,000 हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, जिसमें कि मैं माइनस करने 1,20,000 और प्लस करने 2,40,000। ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल इनकी निकल के आ जाएंगी 6 लाख रुपीज़, और जो बीर है बीर की निकल के आ जाएंगे 6 लाख रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल से, इसमें प्लस करना है 60,000 और माइनस करना है हमें 3 लाख रुपीज़, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएंगी 3,60,000 निकल के आ जाएंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल। अब हमें अपना पे इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करना है। ये हम लोग अपना क्वेश्चन जब करें जब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं, सिमरत की ओपनिंग कैपिटल्स 6 लाख रुपीज़ थी और बीर की ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 3,60,000 रुपीज़ निकल के आई थी। ठीक, इसके बाद 1 मई में हमारे सिमरत ने क्या था इंट्रोड्यूस कैपिटल और बीर ने किए थे विड्रॉ। अगर इंट्रोड्यूस करने के बाद सिमरत की कैपिटल्स 7,20,000 रुपीज़ हो गई और बीर की कैपिटल्स 3 लाख रुपीज़ हो गई। ठीक है, अभी जो कैपिटल्स हैं मतलब जो चेंज होने से पहले ओनली 1 महीना हमारे पास कैपिटल्स नहीं थी। ठीक है, 1 मंथ के लिए जो सिमरत की 6 लाख रुपीज़ कैपिटल्स ओनली 1 मंथ रही और बीर की 3,60,000 रुपीज़ कैपिटल्स ओनली 1 मंथ रही। ठीक है, फिर 1 मई के बाद हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर में चेंज किया था। 1 अक्टूबर में चेंज हुआ है, सिमरत ने तो विड्रॉ किए थे 2,40,000 और बीर ने इंट्रोड्यूस किए थे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के बाद और लेस इसकी विड्रॉ करने के बाद हमारे इसके पास तो कैपिटल्स बची थी
480 आई थिंक शायद बचेगा, 72 माइनस 24, यानी कि 4,80,000 रुपीज़ कैपिटल्स रिमेनिंग बची थी सिमरत के पास और 6 लाख रुपीज़ कैपिटल बची थी वीर के पास। ठीक है, अब जो 7,20,000 कैपिटल्स हमारे 1 मई टू 1 अक्टूबर, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 मंथ्स इसके पास कैपिटल्स रही 7,20,000 और 3 लाख कैपिटल्स वीर के पास रही 5 मंथ्स के लिए रही थी। ठीक है, अब जो 4,80,000 हमारे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च रही, यानी कि 6 मंथ्स के लिए कैपिटल्स इसके पास रही वाली 6 मंथ्स के लिए, और इसके बाद भी ये कैपिटल चाहिए 6 मंथ्स के लिए रहती। अब जब हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करेंगे, तो मैं पे इंटरेस्ट कैपिटल पूरा अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा। हम लोग अपने 1 महीने के लिए चार्ज करेंगे 6 लाख रुपीज़ पे, 5 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे 720 पे, और 6 मंथ्स के लिए हम लोग अपना पे चार्ज करेंगे 480 पे। सेम ऐसे हमारे वीर के लिए हम लोग अपना वीर के लिए 1 मंथ के लिए 360 पे चार्ज करेंगे, 5 मंथ्स के लिए 3 लाख रुपीज़ पे चार्ज करेंगे, और 6 मंथ्स के लिए 6 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहले हम लोग यहाँ पे वीर का सिमरत का निकालते हैं। सिमरत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम लोग अपने 1 महीने का निकालेंगे 6 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1/12 टू 0 से 0 गया, और ये हमारा हो जाएगा 3,000। हमारे पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का। फिर हमें यहाँ पे 720 पे निकालना है 5 मंथ्स के लिए, 720 पे रेट 6% ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/2, 6 2 जा 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा 7,200 डिवाइड बाई 2, 720 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3,600 रुपीज़ आएगा। 3,600 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा हो जाएगा 18,000 रुपीज़। ठीक, फिर हम लोग इसका 4,80,000 रुपीज़ पे निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6/100, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6/12, 2 0 कट जाएंगे, 6 2 जा और 2 से हमारा आ जाएगा 3, यानी कि 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा सिमरत का 6 मंथ्स के लिए 14,400 रुपीज़ निकल के आएगा। अब इनका जो टोटल है वो हमारा होगा टोटल सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 14,400, 18,000 रुपीज़ और प्लस हो जाएगा 3,000, हमारा अमाउंट होगा 35,400 रुपीज़ हमारा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा सिमरत के लिए। सेम ऐसे हम लोग अपना वीर के लिए भी निकालेंगे, वीर के लिए भी सेम ऐसे निकलेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वीर के लिए निकाल लेते हैं, वीर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास यहाँ पे जो वीर की कैपिटल्स थी, हमारे पास वीर के यहाँ पे स्टार्टिंग में कैपिटल्स थी 3,60,000, रेट हमारा 6% है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली कैपिटल रही थी ओनली फॉर 1 मंथ, इसलिए हमारा 1 मंथ के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 12 आएगा। ठीक, इसके बाद फिर कैपिटल्स हमारे पास 3 लाख रुपीज़ थी, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12 हो जाएगा। फिर थर्ड हमारे पास कैपिटल्स की थी 6 लाख रुपीज़ कैपिटल्स थी, ये कैपिटल्स हमारे पास रही 6 मंथ्स, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 2 12, अब 2 से हमारा कट जाएगा 1,800, तो हमारा यहाँ पे 1,800 रुपीज़ निकल के आएगा इंटरेस्ट 1 महीने का, और हमारे इस पर निकल के आएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा 1,500, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 7,500 निकल के आएगा, इसका 5 मंथ्स के लिए निकल के आएगा, और इसका 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 को हो जाएगा 9,000। ठीक है, इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो जाएगा वीर का 1,800 प्लस 7,500 और प्लस हो जाएगा 9,000, तो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो जाएगा 18,300 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आया है 18,7,500, थिंक शायद कुछ हमसे कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक बार पूरा दोबारा चेक कर लेते हैं। 3,60,000 पे हमने इंटरेस्ट निकाला था 6%,
डिवाइड बाय हमारा था 12, करेक्ट है हमारा। फिर 3 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, 7500, ये भी हमारा करेक्ट है। फिर 6 लाख रुपीज़ पे निकाल लेते हैं 6%, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12। सॉरी यहाँ पे हमारा 18,000 रुपीज़ आएगा, मैंने कुछ गलती, सॉरी 6 18 आएगा ना, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब इसका हमारा टोटल हो जाएगा 18,000 प्लस 7,500 प्लस 1,800, तो टोटल निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1,800 का 27,300 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे इंटरनेशनल कैपिटल निकल के आएगा इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के मेथड से करना है। हमें अपना सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है, ठीक है, जिसमें कि हमें सिमरत और बीर की हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी। क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन थी 4,80,000 गिवन थी, ठीक है, सिमरत की, और हमें 6 लाख रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बीर की। अब हमें अपना क्लोजिंग से ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग को हम लोग ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमारे ड्राइंग्स होती हैं उसमें हम लोग अपना ऐड कर देते हैं, और जो भी इंट्रोड्यूस कैपिटल उसको हम लोग अपने पास से माइनस कर देते हैं। हम लोग अपने सेम वे करेंगे, ठीक है। हमने अपने पास यहाँ पे जितने हमने इंट्रोड्यूस किए उसे हम कर देंगे माइनस, और ड्राइंग्स को हम लोग अपने पास यहाँ पे कर देंगे ऐड, ठीक है। पहले हमने अपने पास यहाँ पे फर्स्ट मई में हमने इंट्रोड्यूस की थी सिमरत ने, तो वो इंट्रोड्यूस हमारी इसमें से माइनस हो जाएगी, और वीर ने इंट्रोड्यूस की थी, सॉरी विड्रॉ की थी, विड्रॉ को हम लोग अपने इसमें ऐड कर देंगे 60,000। इसके बाद इसका था 660, इसका था 360। इसके बाद फिर 1 अक्टूबर में हमारी सिमरत ने विड्रॉ किए, हम इसमें ऐड करनी पड़ेगी विड्रॉ को, और इसने क्या था यहाँ पे इंट्रोड्यूस को हम इसमें करेंगे लेस 3 लाख रुपीज़, और अब बैलेंस बचेगा 3,60,000 रुपीज़ बैलेंस बचेगा सिमरत के, सॉरी बीर के लिए, और हमारे पास यहाँ पे इसका सम हो जाएगा 3 4 5 6 लाख रुपीज़ का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 लाख कैपिटल्स हो जाएंगे हमारी सिमरत की। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी थी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेंगी। ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी 1,20,000 रुपीज़ ड्राइंग्स हमारी बीर की सिमरत की थी, और 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स हमारी बीर की थी, इसमें सी भी ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हमारे पास 7,20,000 रुपीज़ का कैपिटल्स हो जाएंगे सिमरत की, और 4,20,000 कैपिटल्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे बीर की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमें प्रॉफिट गिवन था, अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो हम लोग अपने पास हमें प्रॉफिट भी ऐड हो चुका होता है। अब हमें अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट को भी लेस करना है, तो प्रॉफिट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास हमें गिवन है 2,40,000, और 2,40,000 रुपीज़ को हम लोगों ने इनके रेशो में बांटा गया होगा। रेशो में गिवन था 3:2। अब हम लोग यहाँ पे इसके प्रॉफिट को भी माइनस इसमें से करेंगे, ठीक है। तो रेशो को बांटेंगे तो रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सिमरत का शेयर आ जाता है 1,44,000, ठीक है, और बीर का शेयर आ जाएगा 96,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हमारी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल्स हमारे पास यहाँ पे बीर की बचेगी 3,24,000 रुपीज़, ओपनिंग कैपिटल है इसकी, ठीक है। और हमारे पास सिमरत की ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 5,76,000 निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल आ गई। अब हमें अपने पास यहाँ पे देखना है कि हमारे पास यहाँ पे चेंजेस कब कब क्या क्या चेंज हुए थे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चेंज हुआ था, हमारे पास यहाँ पे तो फर्स्ट चेंज हुआ है, हमारे पास हमें फर्स्ट चेंज 1 मई में हुआ था। 1 मई का मतलब है कि ओनली 1 महीने बाद, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एडिशन थी, तो हमने पास यहाँ पे एडिशन इंट्रोड्यूस की थी, सिमरत ने 120 इंट्रोड्यूस हो गई थी, और बीर ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपीज़,
ठीक है, यानी कि मतलब ये जो कैपिटल्स हमारे पास है, ये कैपिटल हमारे पास ओनली 1 मंथ रही थी। इट मीन कि हमारे इसमें कैपिटल्स में 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ओनली बस। ठीक है, आफ्टर इन इसमें एडिशन होने के बाद और इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स होने के बाद जो कैपिटल्स थी अभी हमारे पास यहाँ पे सिमरत की कैपिटल्स हो गई थी 6,96,000। और हमारे पास यहाँ पे बीर की कैपिटल्स हो गई थी -60,000, 2,64,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चेंज हुआ था 1 अक्टूबर में चेंज हुआ था नेक्स्ट। इट मीन्स है कि 1 मई टू 1 अक्टूबर हमारे पास हमें 5 मंथ्स ये वाली कैपिटल्स रही थी। सिमरती कैपिटल्स रही थी 5 मंथ्स के लिए 6,96,000 और बीर की कैपिटल्स ने 5 मंथ्स के लिए 2,64,000 रुपीज़। ठीक है, 1 अक्टूबर में चेंज हमारे पास यहाँ पे ये हुआ था कि सिमरत ने तो विड्रॉ किए थे 2,40,000 और बीर ने इंट्रोड्यूस किए थे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस और ट्रांस करने के बाद की जो वैल्यू है इसकी कैपिटल्स तो 3 लाख से इंक्रीज हो गया, यानी कि इसकी कैपिटल्स हो गई थी 5,64,000 रुपीज़ बीर की। और सिमरत की कैपिटल्स हो गई थी 6,96,000 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा 2,40,000, यानी कि 4,56,000 हमारे पास यहाँ पे एक कैपिटल इनके बची थी इसके बाद। ठीक है, अब ये कैपिटल्स हमारे पास चाहिए 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 6 मंथ्स हमारे पास कैपिटल्स ये वाली ही रही थी। अब हमें अपने पास इंटरेस्ट कैपिटल्स इस मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे सिमरत के लिए कर लेते हैं। सिमरत के लिए ओपनिंग कैपिटल्स 5,76,000 थी। इस पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेट 6% था, तो 6% चार्ज होगा फॉर 1 मंथ के लिए। और 6,96,000 रुपीज़ पे यहाँ पे 6% हमें चार्ज करना है, 5 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। और 4,56,000 रुपीज़ पे हमें यहाँ पे 6% चार्ज करना है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सिमरत की फिगर निकल के आ जाएगी 2,880 और इसमें इसकी निकल के आएगा 17,400 रुपीज़ और यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे पास 13,680 रुपीज़। इनका जो तीनों का सम है वो हमारा हो जाएगा टोटल सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि वैल्यू निकल के आ जाएगी 33,960 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा सिमरत के लिए। ठीक है, अब सेम हमें अपना ऐसे ही बीर के लिए निकालना है। बीर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास यहाँ पे इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 3,24,000 रुपीज़ थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे 1 महीने की कैपिटल्स रही थी। इसके बाद फिर 1 मई टू 1 अक्टूबर 2,64,000 रुपीज़ कैपिटल्स थी, जो कि हमारे पास 5 मंथ्स रही थी कैपिटल, जिसमें हमारा 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और लास्ट में जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल्स थी, क्लोजिंग मतलब मीन्स इसके लास्ट से जो 6 मंथ्स कैपिटल्स रही टिल द 31 मार्च तक 5,64,000। इस बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पूरे कंप्लीट 6 मंथ्स के चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1,000 इसका 1,620 रुपीज़। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं दोबारा से, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है ना। तो 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 1,620 इसका आएगा। ठीक है, 1,620 एंड सेकंड इसका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 6,600 और इसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 16,920 रुपीज़। इन तीनों का जो सम है वो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो जाएगा बीर के लिए
जिसकी वैल्यू है 25,140 रुपीज़। ठीक है, तुम्हारे इंटरनेशनल कैपिटल बिल के लिए निकल के आएगा 25,140 और समृद्ध के लिए निकल के आ जाएगा 13,960 रुपीज़ का निकल के आएगा। ठीक है, इसके साथ आज के हमारे वीडियो और आज के हमारे क्वेश्चन दोनों खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्णा।